सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। तो आज के लेसन में हम वेरिएबल्स की बात करने वाले हैं, राज्य चर और स्थानीय चर यानी स्टेट वेरिएबल्स और लोकल वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स को जानने से पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं इन जनरल उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, वेरिएबल्स जो होते हैं प्लेस होल्डर्स होते हैं, जो कि हमारी जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करके रखने के काम आते हैं। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी में आपके पास एक वॉलेट एड्रेस होता है जिसमें एक बैलेंस होता है, तो वो बैलेंस बदलता रहता है। आप हो सकता है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी अपने फ्रेंड को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम ये सारी चीजें लिख रहे हैं कि आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, तो उस केस में आपके जो बैलेंस जो की वैल्यू है वो बदलती रहेगी। बट इसलिए हमें कोई चीज तो चाहिए होगी जहां पे हम वो वैल्यू सेव करके रख सके, तो वहां वेरिएबल्स का काम आता है। तो यही वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। अब लोकल वेरिएबल्स तो मेरे हिसाब से सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सेम ही होते हैं, उनका जो मोस्ट प्रॉपर्टीज है वो सेम है, सॉलिडिटी में भी वो सेम है। बट सॉलिडिटी में स्टेट वेरिएबल्स एक अलग तरीके के वेरिएबल्स हैं जो इसी लैंग्वेज की खासियत है। तो इसलिए पहले स्टेट वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं वो परमानेंट स्टोर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं वो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है, उसके ऊपर सेव होता है, तो हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर सेव होते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा परमानेंट हो जाती है, हमेशा, क्योंकि ब्लॉकचेन में सारी वैल्यूज परमानेंट है, हमें पता है। तो जो वेरिएबल्स की वैल्यू जिनकी परमानेंट है उनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इसीलिए इनको जो है हम कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे डिक्लेयर करते हैं फंक्शंस के आउटसाइड, क्योंकि जो फंक्शंस के अंदर होते हैं उनको लोकल वेरिएबल्स बोलते हैं। उनका स्कोप जो है वो लोकल ही होता है, फंक्शन के अंदर ही होता है। जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना खत्म होगा, उसके बाहर आ जाएंगे हम, तो हम उन वेरिएबल्स को एक्सेस या यूज नहीं कर सकते। बट स्टेट वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमेशा वहां पे रहेंगे। ये कुछ कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स जैसे होते हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में हम देखते हैं, जो एकदम टॉप में हम डिफाइन कर देते हैं। सेम ही चीज है, लेकिन ये ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। अब क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं तो ये रिक्वायर करते हैं गैस फीस, क्योंकि हमें पता है कि ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन सेव करना फ्री नहीं है, क्योंकि एक माइनर है जो ये सारा काम आपके लिए कर रहा है और जो इंसेंटिव चाहता है जो कि आपकी गैस फी होती है। तो जो इंसान ये ट्रांजैक्शन कर रहा होगा या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा होगा, जैसे कि आप जो सॉलिडिटी इंजीनियर्स हो, आप जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हो तो आपको जो है गैस फी देनी पड़ेगी। अब आप जितने ज्यादा स्टेट वेरिएबल्स यूज करोगे आपको उतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन फी देनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा एक ऑप्टिमम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने की कोशिश की जानी चाहिए जिसमें मिनिमम स्टेट वेरिएबल्स को हम यूज करें, क्योंकि वो सारे वेरिएबल्स ब्लॉकचेन पे सेव होंगे। अब विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो स्टेट वेरिएबल्स की तीन तरीके की विजिबिलिटी हो सकती है, पब्लिक, प्राइवेट और इंटरनल। तो बाय डिफॉल्ट तो इंटरनल होती है इनकी विजिबिलिटी, बट आप अगर स्पेसिफिकली डिक्लेयर कर दो कि पब्लिक है या प्राइवेट है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। इसका क्या मतलब है विजिबिलिटी, ये हम डिटेल में अपने आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए जान लीजिए कि इंटरनल मतलब होता है कि उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस जो हैं वो देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, या फिर उसके जो चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के, इनहेरिटेंस क्योंकि सपोर्टेड होती है तो वो कर सकते हैं। बट पब्लिकली बाहर कोई भी उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। अगर पब्लिक है तो वो ओपन टू पब्लिक है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, देख सकता है, वैल्यू पढ़ सकता है एटलीस्ट। प्राइवेट में होता है कि जो वैल्यू बाहर का तो कोई पढ़ नहीं सकता, अंदर भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस पढ़ सकते हैं, चाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ नहीं सकता उस वैल्यूज को। तो इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा देखेंगे रीमिक्स आईडी में, तब आपको ज्यादा समझ आएगी ये वाली चीज। बट अभी के लिए जान लीजिए कि तीन तरीके की विजिबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं इनिशियलाइजेशन की। तो स्टेट वेरिएबल्स इनिशियलाइज कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं? तो इसके तीन तरीके हैं। या तो डिक्लेरेशन करते वक्त ही आप इनिशियलाइज कर दें, या फिर एक कंस्ट्रक्टर का यूज करें। कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वन टाइम फंक्शंस जो कॉल होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे। बट अभी के लिए कंस्ट्रक्टर वन टाइम कॉल होने वाले फंक्शन है, उसके अंदर भी आप स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हो। और या फिर आप एक सिंपल फंक्शन लेके उसके अंदर भी स्टेट वेरिएबल्स को लिख सकते हो। तो ये तीन तरीके हैं जिसके हिसाब से आप कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो वो हम कोड में देखेंगे। तो अब चलते हैं लोकल वेरिएबल्स की ओर। स्थानीय चर मतलब लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट मोस्टली सेम होता है सारी लैंग्वेजेस में, कि ये जो होते हैं टेम्पररी वेरिएबल्स होते हैं जो मेमोरी में स्टोर्ड होते हैं जितनी देर तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे ही हमारा फंक्शन से हम बाहर आ जाते हैं, इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने का कोई तरीका नहीं रह जाता। तो ये फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर होते हैं।
और इसीलिए इनको कोई गैस फी की आवश्यकता नहीं है। आप कितने भी वेरिएबल्स फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि इनको कोई गैस फी या ट्रांजैक्शन फी नहीं लगती इसमें, क्योंकि इसको हम परमानेंट कहीं स्टोर नहीं कर रहे हैं, ये टेम्परेरीली आपकी मेमोरी यूज करेंगे और फिर उसमें से निकल जाएंगे। विजिबिलिटी इनकी इंटरनल होती है टू द फंक्शन, तो इसमें कुछ पब्लिक प्राइवेट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि पता है कि फंक्शन के अंदर इनका स्कोप है, फंक्शन के अंदर कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे फंक्शन से बाहर आओगे तो मतलब ही नहीं है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसकी इंटरनल टू फंक्शन होती है विजिबिलिटी। फाइनल इनिशियलाइजेशन भी इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो आप डिक्लेयर करते वक्त ही इनिशियलाइज कर दो या फिर बाद में कर दो, क्योंकि फंक्शन के अंदर ही आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये दोनों तरीके इसके लिए पॉसिबल हैं। तो ये काफी सिंपल होता है, लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स हैं जो सोचने वाली चीज है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। तो आइए अब दोनों देख लेते हैं रीमिक्स आईडी में। चलिए रीमिक्स आईडी में हम अपना सॉलिडिटी कोड लिखते हैं। मैंने एक वेरिएबल्स नाम का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बनाया है, लाइसेंस की लाइन मैंने ऐड कर दी थी और सॉलिडिटी वर्जन मैंने ऐड कर दिया है। अब हम चलते हैं इसमें, सबसे पहले स्टेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो उसके लिए मैं एक स्ट्रिंग लेती हूँ जिसका नाम रखते हैं कोर्स नेम। ठीक है, नेम ए छोटा होगा, कैमल केस हम फॉलो करेंगे, बस इतना ही। इतना करके इसको सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गई है, मतलब ये हमारा कंपाइल हो गया है। तो ये एक सिंपल सा स्टेट वेरिएबल हमने बना दिया है कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर, और अभी हमने इसको कुछ डिक्लेयर नहीं करा है। तो जैसे कि हम अब देख सकते हैं कि अभी हमने इसकी विजिबिलिटी कुछ नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी विजिबिलिटी इंटरनल हो जाती है, मतलब बाहर से आप इसको नहीं देख सकते। तो ये हम चेक कर लेते हैं, हम इसको डिप्लॉय करते हैं। जैसे आप इसको डिप्लॉय करोगे, आप इस इंस्टेंस को खोलो नीचे, इधर देखिए यहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे अब इसकी विजिबिलिटी पब्लिक करती हूँ और इसको सेव करती हूँ, कंपाइल कर दिया, दोबारा डिप्लॉय करती हूँ, तो नई इंस्टेंस बन गई नीचे। अब देखिए, अब हमें ये बटन दिख रहा है। तो होता क्या है, जो भी पब्लिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, जो हमारा सॉलिडिटी का कंपाइलर होता है, वो उनके लिए ना कंस्ट्रक्टर कॉल करके ना एक फंक्शन बना देता है, एक बटन हमें दे देता है, ताकि हम उनकी वैल्यूज टाइम टाइम पे देख सके, क्योंकि ये पब्लिक है तो हम इसको देख सकते हैं। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगी अगर, तो आप देखोगे कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक आ रहा है। तो ये भी एक सॉलिडिटी की खासियत है। सॉलिडिटी में कुछ नल या अनडिफाइंड नहीं होता जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में होता है। इसमें हमेशा एक डिफॉल्ट वैल्यू वो सेट कर देता है। स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देगा, बूलियन है तो फॉल्स सेट कर देगा, इंटीजर है तो जीरो सेट कर देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी, कुछ नल नहीं होगी। तो ये सॉलिडिटी की खासियत है जो उसको अलग बनाती है बाकी लैंग्वेजेस से। तो अभी के लिए ये ब्लैंक है। अब मैंने आपको बोला था कि इसको तीन तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो आइए वो तीनों तरीके देख लेते हैं स्टेट वेरिएबल। एक तो है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, तो मैंने इसका नाम दे दिया सॉलिडिटी, और कंपाइल किया और दोबारा से इसको डिप्लॉय करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको डिप्लॉय किया और इस बार कोर्स नेम चेक करा, आप देख सकते हैं नाम आ गया सॉलिडिटी, क्योंकि इसने ये नाम पकड़ लिया है। तो ये अलाउड है, पर क्या अलाउड नहीं है, तो आप एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइज, एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन आपने इनिशियलाइज कर दिया, अलाउड था। बट अगर मैं नेक्स्ट लाइन में जाके कोर्स नेम इक्वल टू सॉलिडिटी लिखूंगी, और अगर मैं अब इसको कंपाइल करती हूँ, तो देखिए मेरे पास एक एरर आ गया जो कहता है कि एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर कुछ और था। इसका मतलब ये यहाँ अलाउड नहीं है। आप या तो सीधा डिक्लेरेशन यहाँ करते, या फिर आप कंस्ट्रक्टर या फंक्शन में करिए, यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो ये हमारा अलाउड नहीं होता सॉलिडिटी में। तो हम स्टेट इसको हटा देते हैं। अब हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर होते हैं वन टाइम फंक्शन, ये अच्छे से पढ़ेंगे हम आने वाले लेसन में, अभी के लिए देख लीजिए बस। सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर लिखकर यहाँ पे उसका कोर्स नेम जो है सॉलिडिटी दिया। तो अगर आप इसको सेव करेंगे तो देखेंगे कंपाइल हो गया, ग्रीन टिक आ गई, मतलब ये अलाउड है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम इसको कोर्स नेम को दे सकते हैं नाम। अच्छा, अब अगर मैं इसको फंक्शन दूं, एक फंक्शन लिखा मैंने सेट नेम, ठीक है, और उसको पब्लिक बनाया। तो फंक्शन में पब्लिक लिखना, पब्लिक प्राइवेट वगैरह विजिबिलिटी देना जरूरी होता है। और कुछ नहीं लिखा। ये फंक्शन का सिंटैक्स भी अच्छे से देखेंगे आगे चल के। अभी के लिए बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम स्टेट वेरिएबल ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर मैं अब इसको सेव करती हूँ तो देखिए फिर से ग्रीन टिक आ गई, मतलब ये भी अलाउड था। तो इन सारे तरीके से हमारा जो कोर्स नेम है वो हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। अब अच्छा, अब लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। तो मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ
ऐड, सिंपल एक ऐड फंक्शन बनाते हैं, उसको भी पब्लिक करते हैं। एक प्योर भी लिखना पड़ेगा हमें साथ में। प्योर का मतलब हम इस बार कोई स्टेट वेरिएबल्स को पढ़ नहीं रहे या लिख नहीं रहे, राइट रीड और राइट स्टेट वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है हमारे फंक्शन में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्योर लिखना पड़ता है और हमें लिखना है फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले एक इंटीजर लेते हैं a, जिसका हम तुरंत वहीं पे ही डिक्लेयर कर रहे हैं इसको। फिर हम एक b लेते हैं जिसको हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसको नेक्स्ट लाइन में कर रहे हैं। तो ये स्टेट वेरिएबल्स के लिए अलाउड नहीं था, बट इसके लिए अलाउड है। लोकल को आप कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हो। और मैं सिंपल रिटर्न कर रही हूँ a प्लस b। क्योंकि मैं यहाँ रिटर्न कर रही हूँ तो मुझे यहाँ रिटर्न डालना पड़ेगा कि मेरा फंक्शन जो है कुछ रिटर्न कर रहा है। और क्या रिटर्न कर रहा है मेरा फंक्शन, एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, अनसाइंड इंटीजर। तो जैसे मैं इसको कंपाइल करती हूँ, चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं। अभी पुराने इंस्टेंसेस हटा दें या फिर इसको कोलैप्स कर देते हैं। चलिए, तो ये हमारे पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब नया एक डिप्लॉय करते हैं। तो जैसे मैंने नया डिप्लॉय करा, आप देखेंगे 3 बटन आ गए। तो ऐड था, कोर्स नेम था। पहले तो हम इसका देख लेते हैं कि अगर आप कोर्स नेम पे ऐसे क्लिक करोगे तो ब्लैंक आएगा, क्योंकि कोर्स नेम कुछ भी सेट नहीं था। पर अब मैंने सेट नेम पे क्लिक कर दिया, सेट नेम पे कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, सिंपल कोर्स नेम का नाम सेट हो रहा है। अब अगर मैं दोबारा कोर्स नेम पे क्लिक करती हूँ तो देखिए सॉलिडिटी आ गया, मतलब सेट हो गया। अच्छा, अब हम फंक्शन ऐड पे क्लिक करेंगे तो 30 आ गया, जो कि इसकी रिटर्न वैल्यू है ऐड होके। तो लोकल वेरिएबल्स इसके अंदर ही थे, टेम्पररी स्टोर्ड थे, कुछ कहीं पे भी डिक्लेयर कर दिए गए और यूज होके बाहर आए तो हम उसको नहीं यूज कर सकते, बस उसकी वैल्यू जो रिटर्न हुई वो देख सकते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट था, वो स्टेट वेरिएबल्स थे ऊपर। और आई होप कि आपको ये स्टेट वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स का डिफरेंस समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेसन में।